अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने बताया था कि फ़िज़िक्स में इंशाल्लाह आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताएंगे। ना सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि उनके जो सॉल्यूशन है वो भी आपको समझाएंगे। तो टाइम ज़ाय किए बगैर हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करेंगे और आपको सॉल्यूशन पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स में पहले चैप्टर से दो न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। आप बुक खोले तो पेज नंबर 29 पे जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसमें से जो मुझे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगे वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 4 अगर आप देखें तो ये है कि रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक 25 मीटर इन लेंथ। सिंपल आप स्टेटमेंट को पढ़ें और डेटा बनाएं, ठीक है, और जो रिक्वायर्ड है उसको निकालने की कोशिश करें। कहानी लंबी करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है, और जो है ना वो ज़्यादा लेंथी भी हो जाएंगे, वो मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा टू द पॉइंट रहे तो चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक 25 मीटर इन लेंथ। अगर आप गिवन डेटा की बात करें ना तो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे लेंथ गिवन है, ठीक है, और लेंथ कितने हैं आपके पास 25 मीटर एंड 15 मीटर है वेट। इसका जो वेट है वो कितना है, टैंक है, उस टैंक का जो टैंक की जो लंबाई है वो 25 मीटर है और उसकी जो वेट है वो कितना है 15 मीटर, ठीक है भाई। इस यूज टू स्टोर वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, उससे कोई गलत नहीं है। इन एन इंडस्ट्रियल प्लांट, ठीक है भाई। इफ 2980 यानी 2980 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से आपको पता लग रहा है यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम कितना गिवन है 2980 मीटर क्यूब। वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक, इतने पानी टैंक के अंदर जो है ना डाल रहे हैं और उसमें डाला जा सकता है इतना पानी। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर, आपने क्या मालूम करना है, वाटर टैंक की जो है ना डेप्थ मालूम करनी है, ठीक है भाई, डी आपने मालूम करना है। तो सिंपल है, आप जानते हैं कि हमारे पास इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूं, ठीक है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई डेप्थ, ठीक है, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है, सिंपल आप वैल्यूज पुट करते जाए। वॉल्यूम की कितनी वैल्यू है 2980 इज इक्वल टू एल कितना गिवन है आपके पास 25 मीटर मल्टीप्लाई वेट कितना गिवन है 15 मीटर मल्टीप्लाई डी आपने मालूम करना है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे आके क्या होंगे, इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 25 को 15 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास आंसर आ रहे हैं 375, ठीक है। तो आप इधर देखें 2980 इज इक्वल टू 375 डी। आप इस 375 को यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे डिवाइड में लेके जाएंगे तो 2980 यहाँ डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके किस में आएगा डिवाइड में, तो 375, ठीक है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने के नतीजे में आता है 7.9 मीटर। तो इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, इस वाटर टैंक की जो गहराई है वो कितना है 7.9 मीटर। क्लियर है भाई। इस तरीके से एक प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अच्छा, इसको भी हम डेटा बनाते हैं, स्पेस यहाँ पे मौजूद है। डायमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। डायरेक्ट डेटा बनाते हैं हम इसके लिए भी, थोड़ा यहाँ पे बनाएंगे। गिवन डेटा देखें क्या चीज गिवन है हमारे पास। अच्छा, डायमीटर ऑफ मून गिवन है, डी गिवन है। डायमीटर ऑफ मून कितना है भाई 3480 किलोमीटर, ठीक है भाई। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ मून आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट वॉल्यूम इक्वल टू डेट ऑफ अर्थ। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि आप कितने मून को आपस में इकट्ठा करेंगे कि उसका वॉल्यूम ऑफ
अर्थ के बराबर आएगा। अब इस चीज के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालने की जरूरत है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मून को आपस में हम कंबाइन करें कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर आ जाए, ओवरऑल पूरे मून के वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर। यानी दूसरे अल्फाज में मैं अपने अल्फाज को यूं बोलूं, मैं कुछ यूं इसको जो है ना अल्फाज को तरतीब दूं कि एक अर्थ के अंदर कितने मून समा सकते हैं, कितने मून एक अर्थ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो मालूम हमने करने हैं। तो यहाँ पे एक हिंट गिवन है आपके पास, वो ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, कितना है 6380 किलोमीटर, ठीक है भाई, 6380 किलोमीटर। अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें ना, सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करने के लिए आपको पता है मून का जो, अगर आप मून की बात करें तो मून भी जो है ना शेप में स्फीयर है और अर्थ भी स्फीयर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वॉल्यूम निकालने के लिए, वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करने के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे, तो 4/3 पाई आर मून की क्यूब, रेडियस ऑफ मून। लेकिन रेडियस की जगह पे हमें क्या गिवन है, डायमीटर। तो आप इसको आसानी से जो है ना किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि देखो रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन है। यहाँ पे हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर से लेके यहाँ तक रेडियस कहलाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायमीटर कहलाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा रेडियस। तो एक डायमीटर में 2 रेडियस आ रहे हैं, ठीक है। 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डायमीटर है, ठीक है, रेडियस मालूम करने के लिए 2 इस साइड पे लेके आएंगे, तो कहाँ पर पहुंचेंगे, आपके पास ये देखिए 2 यहाँ पे आ गया रेडियस। तो रेडियस मालूम करने के लिए इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, ऐसा ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 3 4, अच्छा रेडियस मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इसको यहाँ डेटा बनाते हैं। तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 3480 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून आपके पास, इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो रेडियस ऑफ मून आ रहे हैं वो 1740 किलोमीटर आ रहे हैं, ठीक है। किलोमीटर को अभी हमने किलोमीटर में ही रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो रेडियस ऑफ मून आ गया आपके पास। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ मून हमने मालूम करना है, तो 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू, ठीक है। और रेडियस ऑफ मून अभी यहाँ से कितना आया, 1740 की पावर क्यूब, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, हमने इस क्यूब को सबसे पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है ना, जब हम इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनता है, इन तीनों को जो है ना आप कैलकुलेटर के थ्रू जब आप मल्टीप्लाई, और सबसे पहले क्यूब ले लें, ठीक है। क्यूब लेने के बाद इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जो आंसर आएगा वो 4 के साथ करें। अब आखिर में जो आंसर आएंगे वो डिवाइडेड बाई 3 करें। तो जो आंसर आ रहे हैं हमारे पास इस वक्त यहाँ पे, वो आंसर आ रहे हैं जनाब 2.2। आप कैलकुलेटर से कंफर्म कर सकते हैं इसको, 2.2 एक्सपोनेंट 10 किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर के ऊपर क्यूब। याद रखें, किलोमीटर के ऊपर क्यूब का मतलब ये है कि किलो के ऊपर अलग क्यूब है, मीटर के ऊपर अलग क्यूब है। अब किलो के ऊपर क्यूब का क्या मतलब है, किलो के ऊपर क्यूब का मतलब ये है कि 10 के पावर 3 किलो के बराबर होता है। इसके ऊपर क्यूब का मतलब होता है 3 3 9, 10 के पावर 9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2.2 10, और 10 की किलो की जगह पे, किलो क्यूब की जगह पे 10 की पावर 9 मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है भाई। जब हम इन दोनों को 2.2, दोनों बेस सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 10 पे 9 आप प्लस करेंगे
तो 19 हो गया यहाँ पे मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मून यहाँ पर हमारे पास आ गया। याद रखिए मीटर क्यूब में बुक में आंसर गिवन है, इस वजह से मैंने इसको मीटर क्यूब में लाया। आप इसको किलोमीटर क्यूब के अंदर भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है ना एक अर्थ के अंदर कितने मोड़ आ सकते हैं, इस चीज को देखने के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, किलोमीटर क्यूब वाले इस वैल्यू को। अब दूसरा जो इसमें स्टेटमेंट है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। तो इसके लिए भी स्फीयर का जो है ना फार्मूला लगेगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ की क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ की क्यूब। रेडियस ऑफ अर्थ कितना गिवन है 6380 की क्यूब। कैलकुलेटर में आप इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? इसका क्यूब ले लें, जो आंसर आएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 4 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाई 3 करें। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है ना वो आपके पास आ रहे हैं 1.08 अच्छा एक्सपोनेंट 12 किलोमीटर क्यूब। तो ये किलोमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी आया। तो क्या यही आंसर है? नहीं भाई, हमने ये देखना है कि हमारे पास एक अर्थ के अंदर कितने मून आ सकते हैं, यानी कितने मून को हम आपस में कंबाइन करें कि एक अर्थ के वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो इस चीज को देखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है किलोमीटर क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है 1.08 एक्सपोनेंट 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मून कितना आया था किलोमीटर क्यूब में 2.2 एक्सपोनेंट 10। ठीक है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून, इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो 49.4 मेरे पास जो है ना आंसर आ रहे हैं। और ये किलोमीटर क्यूब दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ मून को अगर मैं इस साइड पे कर दूं तो 49.4 वॉल्यूम ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर, यानी एक वॉल्यूम अर्थ का वॉल्यूम कितने जो है ना मून के बराबर होते हैं 49.4 जो है ना वॉल्यूम ऑफ मून के बराबर। मतलब ये है कि आपको 49.4 मून को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके वॉल्यूम ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़मीन जो है कितनी बड़ी है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।